आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार के सेकंड लास्ट एपिसोड की। फायज की बहन लाइबा हरीम से कहती है कि आपने मुझे तो माफ कर दिया, अब आप मेरी वालदा को भी माफ कर दें। तो रेहान भाई के ससुराल में जगह में बहुत तंग हैं। सुनकर हरीम फायज की बहन लाइबा से कहती है कि फायज की वालदा मेरी माँ जैसी हैं। ये सुनकर लाइबा बहुत खुश होती है। 2 दिन के बाद लाइबा हरीम के घर के बाहर नासिर को देखती है और हैरान हो जाती है और हरीम से लाइबा कहती है कि ये तो वो शख्स है जो 3-4 मरतबा हमारे घर और मेरी माँ से मिलने आया था। इस पर हरीम कहती है कि इसका नाम नासिर है, तुम्हारी वालदा और इसने मिलकर मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था। के बाद फायज की बहन अपनी वालदा को बताती है अपने जो भी भाभी के साथ किया, इसके बावजूद भी हरीम भाभी अब भी आपकी इज्जत करती है। जिस पर फायज की वालदा कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं हरीम से माफी मांग लूंगी। दूसरी तरफ रेहान की बीवी यानी अपनी वालदा दुलारा से बात करती है और कहती है कि रेहान को उसकी वालदा की कॉल आई थी और वो हम पर इल्जाम लगा रही थी। आप कुछ भी करें, फायज की वालदा को घर से निकाल दें। इस पर रेहान की सास कहती है कि मैंने फायज की वालदा और उसकी बहन की मैंने बहुत बेइज्जती की। फायज की बहन आधी रात को घर से चली गई, लेकिन ये फायज की वालदा अभी तक नहीं गई। हालांकि फायज की जमानत भी हो गई है, लेकिन तुम रेहान को शक न होने देना कि कुछ हमने किया है। फायज का भाई रेहान ये सब कुछ सुन लेता है और सोचता है मेरी वाइफ ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, अब मैं भी इनसे बदला लूंगा। जब हरीम को फायज के बारे में मालूम होता है, उनको ये सब जब मालूम हो जाता है, तो अपने बॉस से कहती है कि अब मेरी मदद करें, आप फायज की वालदा और उसकी बहन को लाइबा को इस्लामाबाद ले जाएं। फायज इस वक्त हॉस्पिटल में। ये सुनकर लाइबा हरीम से कहती है कि प्लीज आप भी हमारे साथ चलें, क्योंकि फायज भाई से बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप फायज भाई को माफ कर दें, आप फिर से एक हो जाएं। इस पर हरीम लाइबा से कहती है कि मैं फायज को कैसे माफ कर दूं? फायज ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा जो नासिर बोल रहा है क्या वो सच है, इस सच के पीछे क्या असल हकीकत है। दूसरी तरफ भाई को कॉल करके हरीम और रूफी से सारी बात कहेगी। ये फायज इस वक्त हॉस्पिटल में है। फैज की बहन लाइबा को मैंने आधी रात अकेले सड़क पे जाते हुए देखा, तो मैंने लाइबा को अपने घर ले आई। तो आप मुझे अब बताओ तो मैं अब क्या करूं? और हरीम का भाई कहता है कि फायज की जितनी मदद हो सके तुम करो। फायज की वालदा और बहन जब उससे मिलने जाती है फायज से, फायज अपनी वालदा और बहन को देखकर बहुत हैरान होता है और पूछता है आप लोग यहाँ किस तरह आए? फायज की बहन लाइबा जब सब कुछ उसे बताती है, इस तरह से रेहान की सास ने हमें घर से निकल जाने का बोला। लाइबा फायज से कैसी कहेगी कि आधी रात को हरीम भाभी ने हमारी मदद की। फायज ये बात सुनकर हैरान होता है और अपनी वालदा को कहता है नासिर तो कहता था कि हरीम लालची है, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हरीम और रूफी अब भी हमारी मदद कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि नासिर की बात का यकीन करूं जिसने कुरान मजीद पर हाथ पर रख पर कसम खाई थी, या हरीम की बात पर यकीन करूं? इस पर कहकशा बेगम कहती है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं हरीम से भी माफी मांग लूंगी, बेटा तुम भी मुझे माफ कर देना। फायज ये सुनकर बहुत परेशान होता है और कहता है आप क्या कहना चाहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पर फायज की वालदा कहती है तुम ठीक हो जाओ, सब कुछ मैं तुम्हें बता दूंगी। फायज कहता है कि मुझे तो नौकरी नहीं मिली, तो हम अब कहाँ रहेंगे? लाइबा फायज से कहती है कि मैंने हरीम भाभी से कहा था कि मुझे कहीं जॉब लगवा दें और हरीम भाभी मेरी जरूर मदद करेंगी। ये सब सुनकर मुदस्सिर कहता है फायज से हरीम बहुत अच्छी हैं और वो शरीफ लड़की हैं, आपके दरमियान जो इख्तलाफात हुए तो एक दूसरे की बात सुनकर खत्म किए जा सकते हैं और आप जॉब की फिक्र ना करो, वो भी हो जाएगी और आप मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हैं। अगर आप अलग रहना चाहें तो मेरा एक और घर भी है, आप वहां भी रह सकते हैं। ये सुनकर फायज की वालदा और बहन बहुत खुश होती हैं। अब देखना ये है फायज का भाई अपनी वाइफ को छोड़कर क्या वापस आ जाएगा, अपने बाप और भाई की जमानत करा लेगा। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों से भी शेयर करें, अगर सब्सक्राइब करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।